जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है क्या है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी में है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व और सी में है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और डी में निश्चित नहीं हो सका है। दोस्तों आप लोग भी आंसर देने का कोशिश करें, ठीक है, उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों आज हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन और आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मैं 5 सेकंड आपको टाइम दूंगा। देखिए आप भी आंसर करने का कोशिश कीजिए कि मिस्र का सभ्यता क्या था। इसमें मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता? तो चलिए आप लोग देख लिए होंगे, तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। क्या हो जाएगा? क्रीट की सभ्यता दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? चलिए 5 सेकंड आपको टाइम दे रहे हैं दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या वनवाली। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? ए में है सुरकोटदा, बी में है वनवाली, सी में है लोथल और डी में है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। दोस्तों ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख करके रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न है आपका, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ए में है राजस्थान, बी में गुजरात, सी में मध्य प्रदेश और डी में उत्तर प्रदेश। आप लोग देख लिए होंगे आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान दोस्तों। तो कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए में है सेल खड़ी, बी में है कांसा, सी में है तांबा और डी में है लोहा। तो लोहा तो उस समय हुआ नहीं था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सेल खड़ी होगा दोस्तों। हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? तो सेल खड़ी का किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सभी को जानते होंगे, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए आठवें प्रश्न को दोस्तों। आठवां प्रश्न है आपका,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध में क्या सत्य है? ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। ये मूर्तियों और मंदिर दोनों का निर्माण करते थे, केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं। ये मूर्तियों का और मंदिर दोनों का निर्माण करते थे। तो सही आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? देखिए, आप लोग आंसर देख लिए होंगे, तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा। यानी ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 9वें प्रश्न को दोस्तों। 9वां प्रश्न आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे दोस्तों, तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए 10वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 10वां प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ये यज्ञ होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? यज्ञ। और ये अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो क्या सही है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर दोस्तों। क्या होगा? तो उचित समतावादी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा गया है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या लोथल को? चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो कहा जाता था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वें प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार था। कैसा था दोस्तों? त्रिभुजाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कृषि। क्या होगा दोस्तों? तो कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्या थे? ग्रामीण, शहरी, आयावार या खानाबदोश या जनजातीय? चलिए आप लोग आंसर कीजिए। चलिए आप लोग कर लिए होंगे आंसर दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शहरी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता घर ईंट से बनाए जाते थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे का औजार, कपास या जौ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के थे। चलिए ये पीडीएफ में डाल दूंगा दोस्तों, टेलीग्राम पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, ए कनिंघम, आर डी बनार्जी और दयाराम साहनी? तो आप लोग इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी। हड़प्पा, हड़प्पा जो था सो रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा करके याद रखिएगा तो याद रहेगा। हड़प्पा कहाँ है? तो रावी नदी के
किनारे है और खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। और किसने किया था खोज दोस्तों? तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, साहनी साहनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साथ कहां से मिला है? ए में है रोपड़, बी में लोथल, सी में कालीबंगा और डी में वनवाली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। कहां हो जाएगा दोस्तों? तो कालीबंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से, चन्हूदड़ो से, मोहनजोदड़ो से या बनवाली से? इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21वें नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली या लोथल? तो लोथल कौन था दोस्तों? तो लोथल था। और लोथल अगर पूछे किस नदी किनारे था, तो ये जो है भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी। चलिए याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 22वें नंबर प्रश्न। 22वां नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये आप लोग सभी को जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते होंगे तो तैयारी करना छोड़ दीजिए। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? बच्चा बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 23वें नंबर प्रश्न, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ए में है शेर, बी में घोड़ा, सी में बैल और डी में हाथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैल का। क्या हुआ था? तो बैल। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साथ कहां से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या वनवाली से? इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। हल से जोते गए खेत का साथ कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अब देखिए 25वां नंबर प्रश्न, हड़प्पा के किस स्थल से पुजारी प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या रंगपुर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों।